तो कभी सोचा है कि YouTube शॉर्ट्स पर जो लाखों व्यूज आते हैं वो असल में पैसों में कैसे बदलते हैं? ये एक पहेली जैसा लगता है ना? खैर, आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो हजारों, लाखों, करोड़ों व्यूज असल में रेवेन्यू कैसे बनते हैं। तो बस बने रहिए, क्योंकि हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। एक एक करके हर स्टेप को समझेंगे। देखिए, हमारा प्लान बिल्कुल सीधा है। पहले समझेंगे कि ये शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन है क्या भला, फिर देखेंगे कि कौन से नियम हैं जिन्हें तोड़ना बिल्कुल मना है। उसके बाद जानेंगे कि पैसा कैसे बनता है, आपकी जेब में कितना आता है, और आखिर में ये सब कुछ ट्रैक कहाँ पर करना है। ऑलराइट, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भाग 1, समझते हैं कि शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन का मतलब असल में है क्या। अच्छा, एक बात साफ समझनी होगी, ये लंबे वीडियो पर आने वाले विज्ञापनों जैसा बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट्स में पैसा उन विज्ञापनों से आता है जो वीडियो के बीच में चलते हैं, जब कोई फीड में स्क्रॉल कर रहा होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, नियम। अगर शॉर्ट से पैसा कमाना है तो इन नियमों को समझना और मानना ही पड़ेगा। इनमें कोई ढील नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि मोनेटाइजेशन की इमारत 4 खंभों पर टिकी है। YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, कम्युनिटी गाइडलाइंस, कॉपीराइट के नियम और हाँ, गूगल एडसेंस की अपनी पॉलिसीज। आपके चैनल को इन चारों पर खरा उतरना ही होगा। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, हर व्यू की गिनती नहीं होती। सिर्फ आपका ओरिजिनल कंटेंट जो सारे नियमों को मानता है, उसी से कमाई होगी। किसी की मूवी क्लिप उठा ली या किसी और का वीडियो डाल दिया या फिर बॉट से व्यूज ले लिए, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ एक ऐसी गलती है जो बहुत से क्रिएटर्स करते हैं। अगर आपका चैनल पहले से ही YPP में है, तब भी शॉर्ट्स से कमाने के लिए इस खास शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन मॉड्यूल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक बार करना है, पर इसके बिना कमाई शुरू नहीं होगी। देखो, ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। मान लीजिए आपने 1 फरवरी को मॉड्यूल एक्सेप्ट किया, तो जनवरी में आए 1 लाख व्यूज का कुछ नहीं मिलेगा। कमाई शुरू होगी 1 फरवरी के बाद आने वाले व्यूज से। तो टाइमिंग बहुत जरूरी है। तो नियम कानून तो समझ आ गए। अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है, पैसा बंटता कैसे है। चलिए इस पूरे सिस्टम के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये पूरी प्रक्रिया बस 4 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले सारे विज्ञापनों का पैसा एक बड़े पूल में इकट्ठा होता है। फिर उसमें से म्यूजिक लाइसेंसिंग का खर्चा निकाला जाता है। इसके बाद आपके व्यूज के हिसाब से आपका हिस्सा तय होता है और आखिर में उस हिस्से का 45% आपको मिलता है। सिंपल। चलो इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 1 महीने में किसी एक देश के शॉर्ट्स फीड पर चले विज्ञापनों से कुल $10,000 यानी $10,000 की कमाई हुई। अब इस $10,000 में से सबसे पहला कट लगता है म्यूजिक का। जिन भी शॉर्ट्स में लाइसेंस वाला म्यूजिक इस्तेमाल हुआ है, उसकी लाइसेंसिंग का खर्चा इसी टोटल कमाई से निकाला जाता है। तो म्यूजिक का खर्चा निकलने के बाद हमारे पास बचे मान लो $8,000, और इसे ही कहते हैं क्रिएटर पूल। अब ये वो रकम है जो असल में सारे मोनेटाइजिंग क्रिएटर्स के बीच बांटी जाएगी। ओके, तो क्रिएटर पूल तो बन गया। अब असली सवाल, इस $8,000 के पूल में से किसी एक क्रिएटर को अपना हिस्सा कैसे मिलेगा? चलिए अब इसका हिसाब लगाते हैं। तो सारा खेल है परसेंटेज का। आपकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के टोटल मोनेटाइज्ड व्यूज में से आपके वीडियोस पर कितने व्यूज आए। मान लीजिए देश में कुल 1 करोड़ व्यूज थे और उनमें से 1 लाख आपके थे, तो आपका हिस्सा हुआ सीधा साधा 1%। तो गणित बहुत सीधा है। जो हमारा $8,000 का क्रिएटर पूल था, उसका 1% आपके लिए अलग रख दिया जाएगा, यानी $80। लेकिन रुकिए, ये $80 आपकी फाइनल कमाई नहीं है, ये तो आपका हिस्सा है। इस हिस्से में से आपको यानी क्रिएटर को 45% मिलता है। तो $80 का 45% हुआ $36। ये है वो रकम जो असल में आपको मिलेगी। और एक बात जो अक्सर लोग गलत समझते हैं, म्यूजिक इस्तेमाल करने से टोटल पूल छोटा हो सकता है, लेकिन आपके व्यूज का परसेंटेज या आपका जो 45% का हिस्सा है वो कम नहीं होता। वो रेट हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, हिसाब किताब तो पूरा समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि ये सारी जानकारी अपने चैनल के लिए देखनी कहाँ पर है? बहुत आसान है। बस अपने YouTube स्टूडियो में जाइए,
एनालिटिक्स पर क्लिक कीजिए और वहां आपको शॉर्ट से होने वाली रोज की अनुमानित कमाई दिख जाएगी। और हाँ, वीडियो के आगे हरा $साइन मतलब सब बढ़िया है और पीला साइन मतलब उस पर विज्ञापन थोड़े सीमित हैं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। आपका हिस्सा है 45%। कमाई निर्भर करती है आपके व्यूज की हिस्सेदारी पर। म्यूजिक इस्तेमाल करने से कुल पूल घटता है, पर आपका 45% का रेट नहीं। और हाँ, वाईपीपी और शॉर्ट्स मॉड्यूल दोनों ही जरूरी हैं। इन बातों को बस याद रखना है। तो अब जब पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है, तो एक सवाल खुद से पूछिए। इस नई जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपनी शॉर्ट स्ट्रैटेजी में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव करेंगे जिससे आपको बेहतर नतीजे मिल सकें? इस पर जरूर सोचिएगा।